गैर मुसलमानों का कत्ल करेगा, हिंदुओं का कत्लेआम करेगा, उसे जो है का जन्नत में जाने से अल्लाह भी नहीं रोक सकता। उसे गाजी की बगदाद का जो खलीफा होता था उसे गाजी की उपाधि से विभूषित करता था। जो मुस्लिम युवा जवान नया पैदा हुआ है 15-16 साल का है, उसके दिमाग में भर जाता है कि तू अभी कुछ मत कर, नीचे सबको नीचे नहीं करना, हमें तो ऊपर जाना है, यहाँ कुछ मत करना, यहाँ जाओगे तो अल्लाह जो है तुम्हें सजा देंगे, तुमको जन्नत में भेज दिया जाएगा, तुम्हें गजवाए हिंद करना है, तुम्हें पूरी पृथ्वी को इस्लाम बनाना है, ये कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें 72 हूर देंगे होंगी, नीचे नजरें झुकाए होंगी और कहेंगी ए मेरे आका हमें प्रयोग करो, हमें अल्लाह ने तुम्हारे लिए ही बनाया है। बीवी से 10-10 बच्चे, मतलब तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करने की मशीन है और तुम्हारी वासना को तृप्त करने की मशीन है, तो तुम उसको पूरा करना चाहते हो। तो औरत का जो बुरा हाल इन्होंने इस्लाम में करके रखा हुआ है, लिख रखा है कि दूध और शहद की नदियां बह रही होंगी और सुंदर सुंदर खाने के लिए अंगूरों की बेलें लटक रही होंगी। कर रहे हो तुम्हारी घूरे घूरे घर, तुम उनको सड़ा गला कहते हो। इनके मौलाना टीवी पे बोलते हैं मेरी बीवी सड़ी गली है, उसमें बदबू आती है। अरे जब तुझमें बदबू आती है तो शादी क्यों करी? तो ये जो मुस्लिमों की मानसिकता है कि औरत को प्रताड़ित करना, मारा जाता है, वो कूड़े के ढेर में ही जाता है, वो गंदगी में जाता है, वो नाले में जाता है, उनका पंच तत्व वही है असली में, ये समझ लीजिए। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। 7 तारीख है, आज 8 तारीख को एक मूवी आने वाली है बेहतर हूर। कुछ मौलाना और असरुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लोग कह रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, इसको बैन कर देना चाहिए, थिएटर हॉल में नहीं लगना चाहिए। ये एक मुसलमानों को टारगेट करके इस प्रकार की मूवी बनाई जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ उनसे जानना चाहेंगे कि बेहतर हूर मूवी आखिर कैसी दिखी। 72 हूरे जो मूवी है, इसमें ये मानसिकता दिखाई जा रही है कि किस प्रकार से युवाओं को दिमाग में भरा जाता है कि तुम्हारे मरने के बाद 72 हूरे मिलेंगी, तुम्हें गजवाए हिंद करना है, तुम्हें पूरी पृथ्वी को इस्लाम बनाना है, ये कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें 72 हूर देंगे और उनकी वो गाउन में होंगी, शाद में शराब भी तुम्हें पिलाएंगी। तो ये मानसिकता को बाहर दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है, बिल्कुल मैं समर्थन में हूँ और इसको हर इंसान को जाके देखना चाहिए। हिंदुओं को जाके पक्का देखना चाहिए, पक्का सनातनियों से बिल्कुल जाके देखना चाहिए। बेहतर हूरों के नाम से मूवी बनाई, बेहतर हूरें ही मूवी में नहीं दिखाई गई है। देखिए, जब 72 हूर ऊपर है ही नहीं तो और क्या दिखाएंगे, एक चीज बताइए ना आप। उनकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तुम अपनी हूरों को छोड़ के 72 हूरों के पास जाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी घूरे घूरे घर, तुम उनको सड़ा गला कहते हो। इनके मौलाना टीवी पे बोलते हैं मेरी बीवी सड़ी गली है, उसमें बदबू आती है। अरे जब तुझमें बदबू आती है तो शादी क्यों करी? तो ये जो मुस्लिमों की मानसिकता है कि औरत को प्रताड़ित करना, 4 बीवी लेंगे करेंगे, और मैंने किसी सुना 9 बीवी भी करने की उसमें ये है 4 बीवी से 10-10 बच्चे, मतलब तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करने की मशीन है और तुम्हारी वासना को तृप्त करने की मशीन है, तो तुम उसको पूरा करना चाहते हो। तो औरत का जो बुरा हाल इन्होंने इस्लाम में करके रखा हुआ है, उसकी मानसिकता को दर्शाने वाली मूवी है और इसमें जितने भी तथ्य आएंगे इनको बेनकाब कर देंगे। बेहतर हूरों के नाम पे मूवी बनाते रहे, बेहतर हूरें नहीं दिखाई जाती। 15 साल पहले एक किताब थी इस्लाम में नारी की दुर्गति, आप उस किताब को पढ़ना और आपको गाजियाबाद में वो मिल भी जाएगी बुक्स। तो उसमें क्या हूरों के बारे में दिया है कि जब वो हूरें होंगी, बड़ी आँखों वाली होंगी, नीचे नजरें झुकाए होंगी और कहेंगी ए मेरे आका हमें प्रयोग करो, हमें अल्लाह ने तुम्हारे लिए ही बनाया है। तो इसमें ये इनके अनुसार ये झूठ नहीं है और इतनी सुंदर सुंदर उनकी कल्पना की गई है, तुम्हें बड़े ही शराब के प्याले पिलाएंगी। अरे ऐसी हूरें हैं जो अगर समुद्र में थूक दे तो समुद्र का पानी मीठा हो जाएगा। वो भी हो जाएगा, मीठा तो हो ही जाएगा और उसमें यह भी दे रखा है कि 1-1, 2-2 साल तक उन पर तुम जो है का सेक्स कर सकते हो लगातार। अच्छा। इतने हजारों मर्दों के बराबर तुम में जन्नत में जो है का ताकत आ जाएगी, ये उसमें लिखा हुआ है। और जन्नत के बारे में तो इन्होंने जो लिख रखा है कि दूध और शहद की नदियाँ बह रही होंगी और सुंदर सुंदर खाने के लिए अंगूरों की बेलें लटक रही होंगी, नीचे पलंग, बड़े बड़े पलंग होंगे, गद्देदार होंगे, वहाँ कर नीचे से नहरें। मूवी का एजेंडा है, ये सब नहीं दिखाया गया कूड़े के ढेर में पड़े हुए हैं, वो नीचे नहरें बिछी होंगी, वो दिखाया ना कल भाई। इनकी जो कल्पना है उसे दिखाया, इन्होंने क्या देखा है? क्यों 72 हूरें जो है क्या ऐसी होती हैं, 132 फुट की होंगी और उसमें 1 घंटे में, और सुनो 1 मिनट, उसमें कहा है कि जैसे ही हमल रुकेगा, बच्चा रुकेगा, वो तुरंत ही 1 घंटे बाद निकल जाएगा और खट 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 कर वो जवान भी हो जाएगा, 1 दिन में ही वो जवान भी हो जाएगा। ये तो इस्लाम में बताया गया कि हूरें ऐसे मिलेंगी जन्नत में, ये होगा। ये चीज़ें तो मूवी में दिखाई नहीं गई। मूवी में दिखाया गया कि वो डंपिंग यार्ड में पड़े हुए हैं, कूड़े के ढेर पे पड़े हुए, किसी समुद्र के। सनातन तत्व में हमारे पंच तत्व होता है। जब इंसान की मृत्यु होती है वो पंच तत्व में विलीन होता है। जो 72 हूरों के चक्कर में मारा जाता है वो कूड़े
के ढेर में ही जाता है, वो गंदगी में जाता है, वो नाले में जाता है। उनका पंच तत्व वही है असली में, ये समझ लीजिए। उनका पंच तत्व क्या है? कूड़ेदान, ठीक है, वॉर क्षेत्र, कुत्ते खा रहे हैं, चील कौवे खा रहे हैं, तो असलियत तो दिखाएंगे। 72 हूर है ही नहीं। अरे भैया 72 कहाँ से दिखाते हैं? झूठ बोलता है। इस्लाम की जो पूरा तैयार किया गया, पूरा झूठ पर तैयार किया गया है। सनातन पद्धति को खत्म करने के लिए भाई बहन का रिश्ता उन्होंने खत्म कर दिया। किसी से भी शादी कर लो, खाला की बेटी से शादी कर लो, उससे शादी कर लो, उसके अलावा हिंदू को जहां देखे मार दो। उनकी किताब में ये लिखा हुआ है। और मोहम्मद साहब के बारे में ये बातें कहते हैं, 7 साल की बच्ची से अगर इनका पैगंबर शादी कर रहा है, अरे तुम बेटी बना लेते मेरे भाई, तुमने बेटी क्यों नहीं बनाई? तुम्हारी जो मानसिकता वहां से खराब की जा रही है। तो तुमको ये चीज समझनी चाहिए कि महिला को इन्होंने एक टिश्यू पेपर दिखाया है और यूज करते हैं। अरे तुम्हें अंगूर चाहिए ऊपर, अंगूर नीचे भी तो तुम्हारे पास अंगूर है। मूवी में तो महिलाओं का कोई जिक्र ही नहीं है, तो 72 हूरों का जिक्र है, वो तो बाद में मिलते हैं ना। अभी इस्लाम से महिलाओं बेचारा जो मुस्लिम युवा जवान नया पैदा हुआ है, 15-16 साल का है, उसके दिमाग में भर जाता है कि तू अभी कुछ मत कर, नीचे सब कुछ नीचे नहीं करना, हमें तो ऊपर जाना है, यहाँ कुछ मत करना। यहाँ जाओगे तो अल्लाह जो है तुम्हें सजा देंगे, तुमको जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। यहाँ कुछ मत करना, सारे मजे ऊपर ही हैं। इनके मौलाना चीख के ही ऑडियो टेप पे बोलते हैं, ये वीडियोस पे बोलते हैं, यूट्यूब पे आता है, फेसबुक पे आता है कि यहाँ कुछ मत करो, यहाँ नापाक बने रहो। उनके कहने मतलब इतनी अच्छी बातें बताई गई। इस मूवी में दिखाया गया है कि आत्महत्या करना हराम है। इस मूवी में भी सीन प्रोजेक्ट किया गया, आत्महत्या करना हराम है, लेकिन इस्लाम के नाम पे बम बन के फटना हराम नहीं है। वो उनको ये कहते हैं, ये तुम शहीद हो रहे हो, अल्लाह की फर्ज में शहीद हो रहे हो तुम। अल्लाह तुम्हें जहन्नुम नहीं, तुम्हें स्वर्ग, हमारा जन्नत तुम्हें देंगे और तुम्हें 72 हूर देंगी। तुम्हारी जो अभी की बीवी होगी वो उनकी सरदार नहीं होगी। मतलब तुमने 72 हूर मर्द को तो दे दी, पत्नी को तुमने क्यों 72 मर्द दिए? बताइए। वहीं पति मिलेंगे ना। हाँ, क्यों मिलेगा पति? तो इनकी मानसिकता इतनी विकृत है। आप एक बताइए कि हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश पूरे, उनकी पूरी फैमिली है, उनके पुत्र हैं, सब कुछ हैं। अल्लाह का कोई मुझे पुत्र बता दीजिए, कहीं अल्लाह का कोई पुत्र का जिक्र है या अल्लाह की बीवी का जिक्र है? जहाँ पे नारी को सम्मान ही नहीं है, तो वो उनकी मानसिकता में ये बनेगा कि भैया कि नारी के लिए आप 72 हूर के लिए ऊपर जाइए। अल्लाह की इबादत में मारे जाने, इस्लाम की इबादत में मारे जाने वाला को अगर 72 हूर जन्नत मिलेगी, तो क्या एक मुस्लिम फौजी भाई अगर वो उन्हीं इबादत वालों के बम से ब्लास्ट करने से मर जाता है, शहीद हो जाता है, तो क्या उनको भी 72 हूरें मिलेंगी, उनको भी जन्नत मिलेगी? नहीं, इनके यहाँ तो सबसे बड़ा जो जिसे अच्छी जन्नत मिलेगी, जो जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, केवल उसे मिलेगी। उसे अल्लाह भी जन्नत में जाने से नहीं रोक सकता। और गाजी की उपाधि से वो विभूषित होगा कि जो गैर मुसलमानों का कत्ल करेगा, हिंदुओं का कत्लेआम करेगा, उसे जो है का जन्नत में जाने से अल्लाह भी नहीं रोक सकता। उसे गाजी की, बगदाद का जो खलीफा होता था, उसे गाजी की उपाधि से विभूषित करता था। और गाजी वो शब्द होता है इस्लाम में, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति माना जाता है गाजी को। और गाजी, बगदाद का खलीफा उसे ही गाजी मानता था जो हिंदुओं का कत्लेआम करता था। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिस्ट्री की किताब कह रही है। और ये हिस्ट्री की किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जितना भी तुम गैर मुस्लिमों को मारोगे, जितने भी हिंदुओं को मारोगे, तुम गाजी कहलाओगे और गाजी को जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। सर, आपसे पूछना चाहूँगा, मैंने अंकल से सवाल किया था कि जो फौजी भाई, मुस्लिम फौजी भाई, अगर उन अल्लाह की इबादत करने वाले, इस्लाम की इबादत वाले जो बम बन के फटते हैं, उनके बम फटने से वो मारे जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं, तो क्या उनको भी इनके अकॉर्डिंग जन्नत मिलेगी? जन्नत है ही नहीं भैया, आप समझ ही रहे। जन्नत कहाँ है? ये प्रोपेगेंडा बनाया गया, इनका प्रोपेगेंडा है। ये उनके दिमाग में, ये मानसिकता में भर रहे हैं कि 72 हूरें ऊपर मिलेंगी आपको। 72 हूरें नहीं है भैया, ऊपर ईश्वर है। ईश्वर आपको सब कुछ देगा। आपकी मानसिकता सही होनी चाहिए बस। इन्होंने दिमाग में भर के रखा हुआ कि बात 72 हूरों की नहीं है। ये 72 हूरों के नाम पे गजवा हिंद करना चाहते हैं, सनातन पद्धति को पूरी पृथ्वी से खत्म करना चाहते हैं। आप 72 हूरों के चक्कर में मत पड़िएगा। 72 हूरों का सिर्फ बहाना है, क्योंकि सेक्स का लालच देके ये 72 हूरों तक लेके जाना चाहते हैं। ये चीज़ समझ लीजिएगा। इन्हें सिर्फ हिंदुओं को खत्म करना है, सनातन पद्धति को इनको नेस्तो नाबूद करना है। इसलिए इन्होंने मुगलों की औलादों को यहाँ छोड़ दिया। आज़ादी के बाद ये देश हिंदू है, हिंदू ही रहेगा। और किसी में दम है तो इसे मुस्लिम राष्ट्र बना के दिखा दिया जाए, और जो ये करने की कोशिश करेगा उसको इस देश से, तो क्या इस घर से बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र है और सनातन पद्धति यहाँ चलेगी।